भाई कितने शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे रिंग नेक, आज हमने इनको लूसन दिया है अपने सारे पेड़ को। तो आप लोगों को बता दें, हफ्ते में आपने 2 दफ़ा लूसन इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। और हमने अपने लाबड़ को दिया, वो खा भी रहे हैं और साथ में वो नेस्टिंग भी इसकी कर रहे हैं। ये सारे लाबड़ को हमने दिया है भाई, आज लूसन दिया है इनको। इधर आ जाए हमारे रिंग नेक, ये सब खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ, आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बाजार। जैसे कि आप लोग जल्दबाज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आज इस वीडियो को भी देखें। आज हमने अपने सब पैरट को लूसन इस्तेमाल करवा रहे हैं। अभी 2-3 का टाइम है दोपहर का, ठीक है। ये सारे हमारे परिंदे खा रहे हैं। और यार हमारे आज ना लाबड़ ने बेबी दिए, उसने बच्चे निकालने थे, मगर भाई मैंने आज देखा, ये आप देख लें यार, बच्चा मरा हुआ अंडे में। तो वजह क्या है, मैं आपको मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को आज सारी बात डिटेल से बताऊं, क्योंकि रिंग नेक में भी ऐसा होता है, अंडे में बच्चा मर जाता है, उसको डेड एंड शेल बोलते हैं। तो भाई किस वजह से होता है, मैं आपको आज सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से बताने लगा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। ओके फ्रेंड, तो पहले मैंने ये सोचा ना, फास्ट ब्रीड जो होती है ना, वो अक्सर तो ख़राब होती है। अगर बच्चा बन जाए तो डेड एंड शेल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो परिंदे होते हैं उनकी एज कम होती है। फीमेल तो ठीक है, मेल की एज वो कम होती है। वो क्रॉस जब करता है, उसके जो जरासीम होते हैं ना भाई, वो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि जो बच्चा बने, तो उसमें इतनी ताकत हो कि भाई वो अंडा को फोड़ कर वो बाहर निकल आए। तो इसी वजह से भाई अंदर मर जाता है। तो भाई ज़्यादातर हमारे पास जितने भी कोई परिंदे हैं ना भाई, है, रिंग नेक है, सब में ऐसा मसला आता रहता है। लाबड़ में नहीं, ये रिंग नेक में आता है, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि भाई आप लोग के जो पैरट है ना भाई, उनकी एज मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। दाना और सॉफ्ट फूड आपने इनको अच्छा देना, कि आपके परिंदे जो है ना वो सेहतमंद और हेल्दी और ताकतवर हो, ठीक है। जब वो क्रॉस करे उसके बाद वो बच्चे जो अंडा में से निकले, वो उसमें भी ताकत पूरी होनी चाहिए। जैसे ये देख लें यार, मैंने सोचा नहीं था, मैं तो बड़ा खुश था कि यार आज बच्चे इनके निकल आएंगे, ठीक है। दिन तो पूरे हो गए, मगर देखा अभी 2 अंडे पड़े हैं, एक तो बच्चा मर गया। उम्मीद करते हैं यार दूसरे बच्चे जो है वो ठीक निकल आए। और यार भाई को सवाल कर रहे थे कि मेल का जो पंजा होता है ना भाई, उसका 1-2 नाखन वो काम है, क्या वो ब्रीड करवाएगा? भाई मैं आपको बता दूं कि जब ये क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल वो फीमेल के ऊपर बैठ के पंजे के साथ पकड़े वो क्रॉस करते हैं। अगर भाई 1 नाखन है, 1 आधा तो ठीक है, अगर ज़्यादा नाखन उसके टूटे हैं ना भाई, फिर तो भाई आप मेल को चेंज कर दें भाई, यही बेहतर होगा। क्योंकि ज़्यादातर वो जो होते हैं ना वो सही से क्रॉस नहीं करते। मेल जो ऊपर आता है फिर बाद में वो गिर जाता है, सही से वो क्रॉस नहीं करता, उसका जो बैलेंस होता है वो ठीक नहीं रहता है, इसलिए भाई अनफर्टिलिटी आती है। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा, अगर उसके एक पंजा के 1 नाखन है तो कोई मसला नहीं, अगर 1, 2, 3 है तो फिर भाई आप चेंज करें। अभी ये देख लें, ये हमारे पास मेल है, ठीक। ये इस पंजे के 2 नाखन है और ये वाले इसके 2-3 नाखन, बाकी इसके नाखन है ही नहीं। पता नहीं, ये जिससे मैंने लिया था मैंने उनको भी बोला था कि भाई ये ब्रीड कभी नहीं कराएगा, फिर भी ये जो है ना मेरे पास छोड़ गए हैं। ये तो बस वैसे फालतू है, घर पे रख सकते हैं, ठीक है, मगर ब्रीड हम इनसे नहीं ले सकते हैं। अनफर्टिलिटी आनी और डेड एंड शेल होना, यही बस ये मेल का कसूर होता है भाई। फीमेल तो ये मैं आपको बताता रहता हूँ कि फीमेल जो होती है वो सिर्फ अंडे ले करती है, ठीक है। अगर फीमेल आप अकेली भी रखते हो 2 साल के बाद वो अकेली भी है तो फिर भी वो अंडा ले कर देती है। फीमेल का कोई कसूर नहीं आता, मेल का भाई होता है। मेल सही से जब क्रॉस नहीं कराता, फास्ट ब्रीड भाई मैं आपको लोगों को बता दूं, क्रॉस में भी वो देर लेता है, ठीक है। कम से कम 2 महीने लगा लेते, उसके बाद भाई वो ब्रीड आपके पास आती है। अभी बहुत दोस्त परेशान है भाई, हमारे पास क्रॉस कर रहे हैं मगर अंडा नहीं आ रहा है। भाई सब्र करना चाहिए, आपके पास अंडे बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, जनवरी फरवरी में आ जाएंगे। अभी भाई आपके पास तो क्रॉस कर रहे हैं, मगर हमारे इधर जो अभी ना क्रॉस सही से नहीं, अभी क्रॉस भी नहीं हो रहे। बुक्स में उनका आना जाना है, मगर मौसम अब चेंज हो गया है, धूप थोड़ी बहुत ही निकलती है, वो आप सामने देख लें, वो सामने सूरज, ठीक है। सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती, दिन में यार पंखा हम चला के बैठते, गर्मी लगती है। अभी हमारे यहाँ जो है ना मौसम ब्रीड वाला नहीं बना, वो जनवरी फरवरी में ब्रीड करेंगे। ये वाला वो पेड़ है जिसके
डेड एंड शेल हो गया। अभी 2 अंडे पड़े हैं भाई, ये देख लें। उम्मीद करते हैं भाई ये बच्चे निकल आए। मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बाकी जो नसीब की बात हो वही होता है, ठीक है। और कुछ दोस्त यही बोल रहे थे अगर भाई आपने बोल दिया तो हमारे पास ब्रीड आएगी। भाई मैं आपको बताता हूँ, आप इनको ये फार्मूला दें ये ना दें, मगर जो भी होता है वो नसीब के साथ होता है, ठीक है। अगर आपके नसीब में ब्रीड है तो आएगी। भाई फीमेल को अलग कर दिया मैंने, ये देख काला बच्चा और बिल्कुल एक सफ़ेद है, ठीक है। ये हमारा पेड़ है माशाल्लाह से, देख लो कितने प्यारे हैं। ये देख रहे हैं भाई, बिल्कुल ये ब्लैक और सफ़ेद है। और एक बच्चा तो बिल्कुल इन्होंने सफ़ेद निकाल दिया है। वो 2-3 दिन पहले मेरे पास आया तो मैंने उसको बताया भाई मेरे पास बच्चे कबूतरों के आ गए। कहते यार मेरे पास इन्होंने ब्रीड नहीं की, तो इसीलिए कहते भाई ये नसीब की बात होती है ब्रीड आना, ठीक है। हमारे बस में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ आप लोगों को बता सकते हैं। और माशाल्लाह से ऊपर देख ले हमारा जो मिट्ठू है वो लूसन कितने शौक से खा रहा है। तो इसलिए भाई कहता हूँ लूसन जो है ना अपने परिंदों को ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न में। जैसे अभी ब्रीडिंग सीज़न शुरू है ना, तो आप इस्तेमाल करवाया करें अपने लव बर्ड को, बज्जी से लेकर जितने भी आपके पास है ना परिंदे, आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और भाई ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, तो ये जो पेड़ है ना हमारा ए से लेकर जेड तक बिल्कुल मुकम्मल ठीक है। अगर भाई आपके पास ऐसा कोई पेड़ है जो बिल्कुल ठीक है, फ्लाइंग उसकी ओके, नाखन उसके ठीक है, एज उसकी मुकम्मल है, तो भाई आपके पास वो ब्रीड करेंगे। जो मैंने आपको फार्मूले बताए भाई वो आप अगर इनको देते हैं ना अंडा ब्रेड, तो ठीक है भाई। मैंने अंडा ब्रेड के बारे में कल बताया था कि आपने देना है इनको। और कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे भाई हमने किस तरह देना है, तो भाई मैं आपको बताने लगा हूँ। तो भाई आपने करना क्या है, अंडे को ले लेना, उसको अच्छी तरह उबाइल करना है। उसके बाद आपने चावल ले लेने हैं। चावल को इतना ज़्यादा उबाइल नहीं करना, मतलब खड़े खड़े हों, एक एक नज़र आए, ज़्यादा उसको हलवा नहीं बना लेना। उसके बाद आपने भाई 1-2 रस ले लेने हैं। वो आपने वो एक में होती है वो जिसको बोलते हैं भाई वो कद्दूकश वगैरह होता है जिसमें हम गाजर वगैरह बनाते हैं भाई, उसमें आपने अंडे को क्रश कर लेना और आपने वो रस को क्रश कर लेना। उसके बाद आपने उसको मिक्स करके अपने परिंदे को देना। अगर आपके पास एक जोड़ा है ना, तो अंडे का तीसरा हिस्सा और मतलब 2 चम्मच जो है ना वो आपका अंडा ब्रेड बन जाए, तो आपने अपने परिंदे एक जोड़े को देना है, बाकी जो बच जाए वो खुद खा लेना। अगर आपके पास और भी परिंदे तो भाई आपने उनको इस्तेमाल करवाना है। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है उन दोस्तों के सवाल पे मैंने बनाई है जिनको नहीं पता था वो अंडे ब्रेड के बारे में या डेड एंड शेल क्यों होता है, इस वीडियो पे बनाई। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में आप बता देना, तो वीडियो बना दूंगा। ओके, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।